सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, भक्ति क्या है, आज का विषय है। सात संगत जी, संतों ने कहा है, भक्ति का नाम समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती। यानी भक्ति क्या है? भक्ति का नाम समर्पण है। हम पूरी तौर से सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो समझिए भक्ति कर रहे हैं। समर्पण किस चीज़ का? समर्पण तन मन धन तीनों का। सत्संग जी, ये तीनों क्योंकि परमात्मा की ही देन है, हमें पहले प्रण में ही बताया गया है। इन तीनों को हम सद्गुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दें तो भक्ति कर रहे हैं। यदि हम इसको नहीं मानते हैं तो हम भक्ति के मुहाने पर तो खड़े हैं, लेकिन रास्ते पर चल नहीं रहे हैं। सत्संग जी, पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी फरमा रहे हैं कि कई समझते श्वास चढ़ाकर ध्यान लगाना भक्ति है। और लास्ट में बाबा जी ने कह दिया, कह अवतार सुनो रे संतों, प्रभु को पाना भक्ति है। प्रभु को पाना भक्ति है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, हमें जानकारी हो गई, प्रभु के बारे में हम जान गए और देख भी लेंगे कि ऐसा है प्रभु, लेकिन क्या पा गए? पाना एक अलग चीज़ होती है। जैसे कोई वस्तु हो, उसके बारे में हमें कोई बता दिया कि ऐसी गुणवत्ता इसमें है, दिखा भी दिया, हमने उसके रूप रंग को देख भी लिया, परख लिया, लेकिन क्या जब तक उसका हम मोल नहीं चुकाएंगे, क्या वो वस्तु हमारी होगी? नहीं होगी। सत्संग, पहले हमें उस वस्तु का मोल चुकाना पड़ेगा, तो वस्तु हमारी होगी, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। उसके पहले नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से भक्ति में भी कोई शर्त नहीं होती है। बेशर्त समर्पित हो पाऊँ दातार तुम्हारे चरणों में, बिना शर्त के, किसी भी प्रकार का शर्त नहीं। भक्ति में शर्त नहीं चलती है। भक्ति है नाम समर्पण का, और बेशर्त समर्पित हो पाऊँ दातार तुम्हारे चरणों में, किसी भी प्रकार की शर्त नहीं चलती। तीसरे समर्पण में हमें तन मन धन तीनों समर्पित कर देंगे हम, तब इसके बदले में हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। नहीं तो परमात्मा को हम जान लेंगे, देख लेंगे, परख लेंगे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब तक साथ संगत जी कोई वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब तक हमारे जीवन में उसका लाभ भी नहीं होता है। लाभ हमें तब मिलेगा जब वो हमारी हो जाएगी और उसका उपयोग करेंगे। इसी तरह से ब्रह्मज्ञान को हमने ले लिया है। इस ब्रह्मज्ञान को लेने के बाद, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद, इसका हम पल पल सदुपयोग करें जीवन में। जब हम इसका पल पल सदुपयोग करेंगे, तभी हमें इसका लाभ मिल सकता है। पल पल सदुपयोग करने का मतलब है उठते बैठते जागते सोते इसी निरंकार का हमें ध्यान रखना है। यही निरंकार है, हर पल निरंकार हमें देख रहा है। हम निरंकार के कैमरे में हमेशा कैद हैं। साथ संगत जी, चारों तरफ इसी तरह की दृष्टि दौड़ेगी, सब में हमें यही दिखाई पड़ेगा। तो साथ संगत जी, किसी को ना हम गाली देंगे, किसी को ना हम ऊंची आवाज़ में बोलेंगे, किसी से ईर्ष्या द्वेष नफरत क्या करेंगे। सब में परमात्मा का रूप देख करके, परमात्मा का दर्जा देते हुए उसका आदर और सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे। फिर जो है ये ज्ञान जो है हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा और इसका सदुपयोग होगा और इसका हमें लाभ भी मिलता रहेगा। साथ संगत जी, आइए इस दातार से अरदास करें कि दातार ऐसी कृपा करिए कि हम जो है इसी तरह से जीवन को ज्ञान के अनुरूप चला पाएँ। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।